नमस्कार, वेलकम टू एजुकेशन थेरेपी। दोस्तों, आज हम कार्बन चक्र के बारे में जानेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि कार्बन हमारी पृथ्वी पे यानी हमारे पर्यावरण में बहुतायत मात्रा में मौजूद है। तो ये कार्बन किन-किन रूपों में बदलता है और किन-किन रूपों से बदल के ये दोबारा फिर से कार्बन का रूप लेता है, ये चीज़ हम जानेंगे। तो ये कार्बन का जो चक्र है, ये इसको हम कार्बन का साइकिल कहते हैं, साइकिल ऑफ कार्बन कहते हैं। ये कैसे चलता है, ये एक चित्र के माध्यम से यहाँ आपको दिखाया गया है। कार्बन बहुत सी अवस्थाओं में पाया जाता है, फिर से वो अवस्थाएँ बदलता हुआ वो कार्बन गैस का रूप लेता है, कभी किसी यौगिक का रूप लेगा, तो इस तरह से ये कार्बन का चक्र चलता रहता है। चलिए चित्र देखते हैं, चित्र में थोड़ा चीज़ें और समझ में आएगी। देखिए, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि वायुमंडल में जो कार्बन है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड CO2, वायुमंडल में CO2 के रूप में कार्बन हमारा मौजूद है। वो यहाँ देखिए इस तीर के माध्यम से आप देख रहे हैं कि पानी में कार्बोनेट का रूप लेता है। ठीक है? पानी में कार्बोनेट का रूप लिया, जैसे पानी में कार्बोनेट के रूप में आपको मिल गया चूना पत्थर। ठीक है? यहाँ पे क्या हुआ? पानी में जब कार्बोनेट का रूप आया, उनमें से एक रूप हो गया चूने पत्थर का। जैसे जो चूना पत्थर होता है, वो क्या है? कार्बन का ही एक रूप है। इसके बाद क्या हुआ? अब दूसरा एक रूप देखते हैं। ये तो एक रूप हो गया। कार्बन चूने पत्थर के रूप में भी हमारी पृथ्वी पे पाया जाता है। फिर वही वायुमंडल से कार्बन का उपयोग करते हैं कौन? पादप। कार्बनिक यौगिक जिसमें पादप है। पादप का मतलब पौधे। अब पौधे तो एक तरह से उपयोग करते हैं कार्बन का श्वसन के रूप में। ठीक? श्वसन के रूप में करते हैं ना, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। अब ये जो पथ हैं या का पादप के द्वारा जो कार्बनिक यौगिक होते हैं, इनमें से हमारा एक कार्बन का रूप आ जाता है कोयला। कोयला क्या है? कार्बन का ही एक रूप है। किससे बनता है? पादपों से यानी पौधों से बनता है कोयला। तो एक रूप तो हमारा कोयला भी हो गया। इसके बाद यही पादप का एक रूप और है, यहाँ पेट्रोलियम का रूप भी ले लेता है पादप। साथ-साथ जो पादप है, यहाँ से पादपों के द्वारा जो कार्बनिक यौगिक बनाए जाते हैं, उनका इस्तेमाल जो जंतु होते हैं, ये भी इस्तेमाल करते हैं, ये भी इनका प्रयोग करते हैं। और कुछ कार्बन या कार्बनिक यौगिक ऐसे होते हैं, जो सीधे वायुमंडल में चले जाते हैं। तो पादप के द्वारा इतने तरह से, इतने प्रकार से कार्बनों को बनाया जाता है। अब यहाँ पे अगर हम आते हैं, आप यहाँ देखिए, जब हम आते हैं जंतु के पास, जब पादपों के द्वारा बनाए गए कार्बनिक यौगिक का इस्तेमाल जंतु करते हैं, तो ये भी जंतु कार्बनिक यौगिक बनाते हैं और उसके द्वारा एक तो बनता है हमारा पेट्रोलियम। पेट्रोलियम जंतु के द्वारा भी बनता है और एक बनता है हमारा अकार्बनिक या अकार्बनिक कार्बोनेट, जिनको हम शल्की कहते हैं। और फिर यही जंतु क्या करते हैं? श्वसन क्रिया करते हैं। श्वसन क्रिया के द्वारा क्या होता है? विघटन और श्वसन के द्वारा जो कार्बन डाइऑक्साइड है, हम ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, जंतु क्या करते हैं? ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो श्वसन के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस के रूप में फिर से वायुमंडल में मिल जाता है। तो इसी को हम कहते हैं कार्बन का साइकिल, यानी कार्बन चक्र कहते हैं। तो प्रकृति में कार्बन चक्र इसी प्रकार चलता रहता है। ठीक है? तो उम्मीद है कार्बन चक्र आपको समझ में आया होगा चित्र के माध्यम से। कहीं कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।